इतना बड़ा तमाशा मेरे साथ हो रहा था, इतना बड़ा धोखा कर रहे थे, किस्म की मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास किया जा रहा था हरियाणा प्रदेश में। जिस तरह और जगह धीरे धीरे नेशनल पार्टी से स्टेट पार्टी बनकर रह गई है और यहाँ आकर जो है घरेलू पार्टी बन गई है। और इस तरह से फ्रैक्शनबाजी नेशनल पार्टी के अंदर आप ग्रुपबाजी कर रहे हो। आप कहते हो नहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं है, मीडिया को कहने के लिए आप कह देते हो ग्रुपबाजी तो है। हकीकत है, मीडिया कोई पागल थोड़ी है क्या। हरियाणा प्रदेश में पार्टी की ये हालत ऐसी हुई है, ये गत ऐसी बनी है पार्टी की, बुरी गत। इसका कारण ये है कि हमारी जो स्टेट लीडर्स थे, वो स्टेट लीडर जो है ना अपने आप को महत्व देते रहे, अपने इंटरेस्ट को वाच करते रहे और पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने वाच नहीं किया, पार्टी का हित उन्होंने नहीं देखा। ये मेरी व्याख्या या गाथा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की व्याख्या और गाथा मैंने बताई है कि जिस तरह कांग्रेस के हालात रहे हैं। मैंने तो 2009 में ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद जो मैंने देखा है वो शीशे की तरह से मैं पार्टी को दिखाना चाहता था। अगर ये बातें पहले पार्टी को समझ में आ जाती शायद ये हालात उनके ना बनते। तो इसलिए मैंने सारी सच्चाई लिख दी, मैंने एक किस्म क्रोनोलॉजिकल उनको बता दिया और क्या क्या घटित हुआ, कैसे कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश में, जिस तरह और जगह धीरे धीरे नेशनल पार्टी से स्टेट पार्टी बनकर रह गई है और यहाँ आकर जो है घरेलू पार्टी बन गई है। क्योंकि 2009 के अंदर भी जब मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मुझे चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी कोई दे, लेकिन परमात्मा की दया से लोगों में रेपुटेशन थी और उसके नाम पर मुझे जीत भी हासिल हो गई, बड़ी भारी जीत हुई। मेरे वजह से 6-7 MLA भी कांग्रेस के और भी जीत गए और 40 सीटें उस टाइम आई थी। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी की सरकार उस टाइम नहीं आनी थी, मेरी वजह से आई। इनको समझ में आ गया कि ठीक है हम ही है, सब कुछ है। तो उस घमंड में जो है ना इन लोगों ने फ्रैक्शनबाजी का मुझे शिकार बना दिया कि ये तो जो है ना शैलजा ग्रुप के साथ हैं, ये फलानी ग्रुप के साथ हैं, वहां की उनकी मिनिस्ट्री से अपने हल्के के लिए जो है ना काफी काम इन्होंने करवा लिए, काफी पैसा बजट से ले लिया उधर। तो उनको ये लग गया कि ये तो उनके साथ है। तो ना तो मुझे सरकार में कोई पद दिया गया और ना ही मुझे कोई पार्टी में पद दिया गया, और उसका रिजल्ट बाद में एकदम सीधा आ गया 2014 के अंदर। जो सीटें उस टाइम मैंने जिताई थी वो सारी सीटें मेरी ओरिजिनल पार्टी को, लोकदल को सीटें वो चली गई, इनकी आंख नहीं खुली। उसके बावजूद भी ये जिस तरह हेराफेरी करते रहे, पार्टी हाईकमान ने समझा ही नहीं कर कोई। 2016 के मुझे समझ जाना चाहिए था उसके बाद में कि 2016 में 15 MLA तो कांग्रेस के पास थे और बाकी जो है ना 22 MLA लोकदल के पास थे। 37 MLA का समर्थन मिस्टर R.K. आनंद को मिल गया था राज्यसभा के लिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लेकर आई थी। अब उनके आशीर्वाद को उतार दिया। अब देखिए कांग्रेस हाईकमांड का क्या तस्वीर आई है। जहां इतनी बड़ी पार्टी थी वहां से हमारे यहाँ हरियाणा के नेता मंजूरी लेकर आते हैं कि मैं तटस्थ रहूंगा। आप बड़े लीडर हो, आपने चीफ मिनिस्टर किया 10 साल तक, आप तटस्थ कैसे रहेंगे। इजाजत मिल गई तटस्थ। यहीं से अंदाजा लगा कि कांग्रेस पार्टी तो अब धीरे धीरे भी कमजोर होती जा रही है, एक घर की दासी बनती जा रही है, और वो तटस्थ रहे। लेकिन एक अपना आजाद MLA थे उनको उन्होंने कह दिया कि शाही बदल दे, पेन बदल दिया, और 14 वोट कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए, और मिस्टर आनंद हार गए। और जो इंडिपेंडेंट भाजपा सपोर्टेड थे चंद्रा जी जीत गए, मीडिया के बहुत बड़े वो मालिक है, अब वो चुनाव जीत गए। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। 14 MLA वोट कैंसिल कराते हैं, एक वोटर गांव के वोटर का तो कैंसिल हो जाए तो कहते हैं हमारा वोटर कैंसिल हो गया, और एक MLA करने लग रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश रची गई थी पार्टी के खिलाफ। फिर 2019 के चुनाव आ गए। अब 2019 के चुनाव में सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए था। इनके दिमाग में ये थी कि 12-14 सीटें आनी है। ये वीडियो वायरल भी हुआ था हमारे स्टेट लीडरशिप का, हुड्डा साहब का और अहमद पटेल का। जब तक रिजल्ट नहीं आए थे उन्होंने पूछा कितनी सीट होगी, 12-14 आएगी। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं राजनीति का, कितनी सीट आपकी आएगी। उसमें उन्होंने ये सोचा, इतने मायूस हो गए। मायूस होते होते कि मेरी टिकट फिर काट दी। बताइए ये कोई बात हुई, मेरी टिकट काट रहे आप। अच्छा, मेरी जगह कोई और आदमी जीतता वो अच्छी बात है, लेकिन जीत तो बीजेपी की हुई वहां। मतलब इसका मतलब आप जानबूझ के जो है ना बीजेपी की मदद एक किस्म की कर रहे थे। और उसके बाद फिर 2024 का चुनाव आ गया। उससे पहले मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया सरसा का, और कोऑर्डिनेटर बना दिया तो पार्लियामेंट के चुनाव आए तो कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की बहुत बड़ी कदवार नेता है, उनके फादर भी मंत्री रहे हैं, वो भी मंत्री रही है, और कि उनके चुनाव में चले गए। अब ये आपने कोऑर्डिनेटर बना रखा है, AICC ने बनाया था, PCC ने बनाया था, और मैं ना जाऊंगा तो बाद में जो है ना उस वजह से फिर टिकट, ये जब असेंबली के चुनाव आए तो टिकट फिर मेरी काट दी गई।
इतना बड़ा तमाशा मेरे साथ हो रहा था, इतना बड़ा धोखा कर रहे थे, किस्म की मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। चलो काट दी। तो फिर मैं सोचता भी चलो यहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो अच्छी बात। मैं आजाद लड़ा था, आजाद लड़ने की तैयारी की, सॉरी। और उसके बाद जो है मैं बैठ गया था, मैं चुनाव की कभी तुम्हारे जुम्मे लग जाए भी ये सीट कांग्रेस को आनी थी, बीजेपी को मिल गई है, मैं बाई चांस ना जीत पाऊं आजाद है तो ये सीट जो है ना कभी बीजेपी को चली जाए। तो मैंने नाम वापस ले लिया था, चलो कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन वहां भी बीजेपी को बाद में फिर इन्होंने जिता दिया। तो ये मतलब इनकी सोच ऐसी थी, सड़ी हुई सोच थी। और इस तरह से फ्रैक्शनबाजी नेशनल पार्टी के अंदर आप ग्रुपबाजी कर रहे हो। आप कहते हो नहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं है, मीडिया को कहने के लिए आप कह देते हो ग्रुपबाजी तो है। हकीकत है, मीडिया कोई पागल थोड़ी है, क्या इतना दुनिया को एक्सपोज करते हैं, वर्ल्ड को एक्सपोज करते हैं, अंदर किसी लाकर बाहर लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यही किया, मेरे साथ किया। अब उसके बाद राहुल गांधी जी का बयान आया, जो रिजल्ट आया 37 सीटें आई, कि कहां 4 चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। 67 सीट के साथ सरकार बनी थी 2005 में और 37 पर आ गई। तो उन्होंने बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश में पार्टी की ये हालत ऐसे हुई है, ये गत ऐसी बनी है पार्टी की, बुरी गत। इसका कारण ये है कि हमारी जो स्टेट लीडर्स थे, वो स्टेट लीडर जो है ना अपने आप को महत्व देते रहे, अपने इंटरेस्ट को वाच करते रहे और पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने वाच नहीं किया, पार्टी का हित उन्होंने नहीं देखा। इसका मतलब हम समझ गए थे कि उनको कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पहले तो टिकट चोरी करी। मतलब ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उनके पास बाहुबल था, धनबल था, लेकिन लोगों में तो उनकी मान्यता नहीं थी, लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकारता थी नहीं वहां कर। तो इस वजह से रिजल्ट तो आपका यही आना था। फिर बाद में आपके कैंडिडेट ऐसे कुछ खड़े थे 4-5 लोग जो इनके पसंद के नहीं थे, उनके सामने आजाद खड़े कर दिए। तो आपने किसी वो वोट चोरी भी कर लिया आपने, तो आपने टिकट चोरी भी कर दी, वोट चोरी भी कर दी। उसके बाद जो पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, इसका क्या अंदाजा लगाएं। हम सोचे 1 साल के बाद एक्शन होगा, और 1 साल के बाद इंतजार करने के बाद जब आया, उसी घर में फिर से वो पार्टी को सौंप दिया। इस तरह से जब हम लोगों की सेवाएं नहीं कर सकते, लोगों की बातें नहीं उठा सकते, लोगों के लिए लड़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने जो है फिर आखिर में ये चिट्ठी लिखी और सारा वर्णन मैंने एक एक करके किया है। ये पार्टी के लिए किस्म के मैंने उनके अध्ययन के लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिख के दिया है, इस पर अध्ययन कर लो भैया। सर आपने बात की, हाईकमान से बात करने की कोशिश नहीं की आपने? देखिए जहां तक हाईकमांड की बात है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनके सामने बहुत बार बात की है। वो बार बार कहते नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इतनी बातें करते रहे घर। और जहां तक राहुल गांधी जी का है, वो तो खरीद से मिलते ही नहीं। मुझे नहीं पता, बड़े नेताओं से मिल लेते होंगे, लेकिन मैंने तो कई बार उनको मेल एड्रेस भेजा, कई बार उनको मैसेज भी छोड़े, उनके दफ्तर में सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी टाइम मिला नहीं था। आप किस के लिए, क्योंकि हमने सवाल भी पूछा जब, तो उस तरह का जवाब नहीं आया। सबने कहा कि हमें दुख हुआ, कोई वरिष्ठ नेता जा रहा है। आपसे किसी ने वापस बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, मेरे से ऑन रिकॉर्ड तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी के जो प्रेसिडेंट स्टेट के राव नरेंद्र जी, उनका टेलीफोन आया था। सुबह आया, जब मैं अटेंड नहीं कर पाया था, बाद में वो कल बिजी रहे होंगे, शाम को उनका टेलीफोन आया था, तो मैंने उनसे बात की थी। तो वो ये कह रहे थे, प्रोफेसर साहब मेरा तो बनना होया और आप छोड़ के पार्टी को, ये सारा जुम्मा मेरे लगे। मैंने कहा आपके कोई जुम्मा नहीं है कर। मैंने कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि मैं पार्टी अध्यक्ष की वजह से जा रहा हूँ या उनको चुनाव जा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि एक बढ़िया आदमी है, भले आदमी, ठीक है, मुझे कोई इस बात से कोई गिला नहीं है। लेकिन मुझे गिला तो जिस घर के अंदर जो पावर सौंप रखी है। प्रधान तो पहले भी थे उदयभान जी, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे। मैं जब 87 से 91 लोकदल के टाइम में मंत्री हुआ करता था, तो वो MLA थे और क्रिफको की चेयरपर्सन थी। ठीक आदमी, बढ़िया थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष तो बनवा दिया। पहले शैलजा जी की 2022 में जो है टाइम पूरा होने से पहले आपने उनको हटवा दिया। अशोक तंवर जी थे, उनके तो आपको पता है फौजदारी तक के केस हो गए थे। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब मेरे समझ में आ रहा। राहुल जी बार बार कहते हैं SC/BC, और दूसरी तरफ आप SC/BC की जो है ना अपमानित जिस तरीके से आप करने लग रहे हो, ऐसे हालात के अंदर जो है ना, मैंने कहा जी नरेंद्र जी आपका कोई कसूर नहीं है, आपसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मुझे हाईकमांड से इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने वापिस हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को एक घर में लाकर बंदी बना दिया गया है। मुझे इस बात की नाराजगी, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है कि मेरे पास काम करने का कोई गुंजाइश यहाँ रही नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ा है। सर एक आखिरी सवाल, आप वापस इनेलो में जाने वाले हैं, तो क्या रीजन है कि आप वापस ज्वाइन कर रहे हैं? आपकी जो राजनीतिक सफर रहा है आपका, उसको लेकर आइडियोलॉजी सब कुछ रहा है, वो वापस से उस बारे में? नहीं, बाद में देखिए मैं यही सोच पाया था
कि मैं मेरी आइडियोलॉजी को अगर बढ़ा सकता हूं आगे। मेरी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है कोई भी, मेरे जो देवलाल जी ने जो मुझे सिखाया था वही मेरी आइडियोलॉजी है। उसको मैं अगर आगे बढ़ा सकता हूं तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बार बार, चाहे वो कोई पार्टी, कई बार हमने जनता के दल के निशान पर लड़ा, कई बार जनता पार्टी के निशान पर लड़ा, जनता एस के नाम से लड़ा, पता नहीं कितने नामों से लड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है कहते लोग उसको लोकदल ही थे। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन आम भाषा में ये आता है कि लोकदल। तो मुझे लिए तो ये काम करने का वही प्लेटफॉर्म मेरे लिए और वही आइडियोलॉजी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कितनी कामयाबी मिलेगी, क्या मिलेगी, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये लक्ष्य लेकर आया हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।